मोनिका राठी जिंदाबाद, मोनिका राठी जिंदाबाद, जीतेगी भाई जीतेगी। इंडियन नेशनल लोकदल चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी मोनिका कपूर राठी पसीना बहाती नजर आई है। आज बाजार में डोर टू डोर कर रही हैं और दोपहर का बिल्कुल लगभग 1:30 बजे का समय है। पूरी तरह से तपती दोपहरी है, गर्मी है। तो आइए जानते हैं मोनिका राठी जी के क्या हालचाल हैं। क्या कहेंगे, भरी दोपहरी है और डोर टू डोर प्रचार है, कैसा रिस्पॉन्स है बाजार वासियों का? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है बाजार वासियों का, क्योंकि मैंने देखा जो डोर टू डोर चल के देखा, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं व्यापारियों को। नाले भरे हुए हैं, दुकानों के आगे इतनी बदबू है, कोई सफाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, गड्ढे हैं, शौचालय की तो मैं बोल ही रही हूँ इतने दिनों से। तो बहुत प्रॉब्लम में है हमारे व्यापारी वर्ग, जो बहुत प्रॉब्लम में है। आप डोर टू डोर गए हैं, बाजार में आप दुकानदारों से मिले हैं, कुछ महिलाओं से भी मिले हैं? बिल्कुल मिली हूँ सर, महिलाओं से। क्या प्रतिक्रिया है? बहुत खुश हैं, वो चाहती हैं बदलाव की, चेंज होए, क्योंकि बहुत दुखी हैं वो इस सिस्टम से जैसा चल रहा है, क्योंकि सुविधाएं नहीं है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। अब तो चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, संभवतः कल प्रचार बंद हो जाएगा। मोनिका कपूर राठी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से क्या समझ रही हैं? बड़ी दौड़ धूप की है, आपने पूरे 31 वार्डों में आप घूमे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या रुझान है? कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी टॉस वाला सिस्टम तो नहीं है? आपको क्या लगता है बिल्कुल फ्रेंकली? मुझे बिल्कुल लगता है कि क्लियर जीत है, मार्जिन की लड़ाई है, और मार्जिन भी बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा हमारी जीत का, क्योंकि मैंने देखा है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों का, बहुत दिल से, बहुत खुल के वो सामने आ रहे हैं, और सरकार को नीतियों का जैसे पिछले 6 सालों से हम भी बता रहे हैं, और वो तो झेल ही रहे हैं। एक चुनौती आपके द्वारा दी गई थी मीडिया के माध्यम से, सभी को आपने आमंत्रित किया था खुले मंच पर, आप डिबेट करना चाहते हैं, क्या रिस्पॉन्स है? कोई नहीं आया। मैं तो कल भी मैंने बोला है, मैं जनसभाओं में भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जनता देखे कि उनके प्रतिनिधि उनके लिए क्या करना चाहते हैं, उनके क्या विज़न हैं, और मैं पुरानी बातें भी खोलना चाहती हूँ कुछ, कि पीछे वो मैं अपनी जनता को बताना चाहती हूँ कि उनके राइट्स क्या हैं और उनका किस तरह से शोषण किया गया। कहीं इसके पीछे एक कारण ये तो नहीं है कि मोनिका कपूर राठी स्वयं पार्षद रहते हुए अनुभव उनको प्राप्त हुआ है, वो स्वयं मैदान पर पसीना बहाती हैं, जबकि अन्य दल वो अपने पति या किसी पार्टी या सिंबल के सहारे चल रही हैं। इस डिफरेंस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं उसी दिन से मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं अपने काम बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि नगर परिषद की क्या सीमाएं हैं, क्या ग्रांट हैं, पर जैसे विरोधी दलों से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो यही आ रहा है कि पीछे क्या हुआ था, या फिर ये जात पात की नीति, या फिर पार्टी सिंबल, या फिर पतियों का। देखिए, राजनीति हमें करनी है, अगर कुर्सी पे हमें बैठना है तो वहाँ फैसले हमें लेने हैं, वहाँ पति हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैंने एक बार और बोला था, पर समय काफ़ी बदल चुका है, हम बिल्कुल सारी चीज़ें उन पे नहीं सौंप सकते। हमने सरोज राठी और राम बतेरी को कभी सुना नहीं है, कभी उनकी वीडियो नहीं देखी, आपने देखी है? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। आपने देखी? नहीं जी, नहीं देखी। नहीं। आपने किसी जनसभा में उनको बोलते देखा है? बिल्कुल नहीं देखे सर। नहीं देखा है। चलिए, एक जनप्रतिनिधि, एक प्रत्याशी जो भरी दोपहरी में 1:30 बजे अनाज मंडी के बीच में सैकड़ों महिलाओं के साथ डोर टू डोर प्रचार कर वोट मांगती नजर आती हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य दलों की प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस समर्थन की बात करें, चाहे खुल करके भाजपा प्रत्याशी की बात करें, शायद आम जनता उनको भीड़ में नहीं पहचान पाएगी। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला यही डिफरेंस यहां से शुरू होता है। हमने सीधा सीधा सवाल मोनिका जी को दागा था कि आप उसका डिफरेंस कितना, जो उसका अंतर है, एक प्रत्याशी जो जाना पहचाना चेहरा है जो आपके बीच में है, और दूसरा केवल आपको खंभों पे या दीवारों पे नजर आता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां बहादुरगढ़ की जनता के लिए पैदा होता है। आपको दीवारों पर सजे टंगे पोस्टरों पर लगे चेहरे ज़्यादा पसंद है, या फील्ड में उतरता ये चेहरा जिसका चेहरा बयान कर रहा है पसीने से लथपथ है? दोस्तों, बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या बहादुरगढ़ का मुकद्दर बदलने वाला है? क्या बहादुरगढ़ वासी इस बार एक ऐसे प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं जो आपके बीच में रह करके आपकी समस्याओं को न केवल उठा रहा है, बल्कि राजनीति में उसके पास विजन है, राजनीति में उसके पास कुछ लक्ष्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए वो प्रयास करती नजर आती हैं? अंत में सबसे कठिन प्रश्न है मेरा, मोनिका जी, कुछ दिनों से बयानबाजियां हो रही हैं, आपकी तरफ से भी कुछ शुरुआत हुई थी, चाहे नफे सिंह जी की बात करें या किसी अन्य की बात करें, उसके बाद बयानबाजियों का एक दौर चला है जिसने बहादुरगढ़ की जनता को छुआ है, चाहे माँ के दूध की बात करें या बूथों पर कब्जे की बात करें। इन सब चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव को भटका रहे हैं। अभी कल विधायक जी ने बोला है कि वो आते हैं वोट मांगने, तो आप डंडों से उन्हें भगा दीजिए। मैं विधायक जी से कह रही हूँ कि आप डंडे रखिए, आप खुले मंच पे डंडे रखिए, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखते हैं, फिर देखते हैं जनता किसको डंडे से भगाती है।
माँ के दूध का भी जिक्र हुआ। ये अपमान था, ये माओ का भी अपमान था, ये महिलाओं का भी अपमान था। ये काफ़ी शर्मनाक उनका बयान था जिसकी मैं निंदा करती हूँ। क्या एक विधायक को, क्या ये इस तरह की चीज़ें जो पूर्व विधायक जो पार्टी का लड़ रहे हैं, ये एक भाईचारे का चुनाव, अक्सर आप भी कहते नजर आए हैं, कपूर सिंह राठी भी मंच पर कहते हैं, नफे सिंह भी मंच पर कहते हैं, ये भाईचारे का चुनाव है। जब ये भाईचारे का चुनाव है तो पार्टी की इतनी इन्वॉल्वमेंट क्या चुनाव को प्रभावित कर रही है? नहीं, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए। उनके पास विकास, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है लगातार। हम प्रॉपर बता रहे हैं कि इतना इसमें खाया, इतना कूड़े में खाया, इतना सफाई में खाया। मैं कह रही हूँ आप प्लीज़ मेरे सामने आके बोलिए। वो इस बात पे प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं, वो सफाई भी नहीं दे रहे हमने नहीं खाया, क्योंकि उनको पता है कि इतना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, लूट खाया उन्होंने नगर परिषद को। मैं खुलेआम कह रही हूँ। अब उनको कुछ तो बयानबाजी करनी है, उनको इलेक्शन का कहीं तो मोड़ना है, तो इसलिए वो पार्टीवाद और ये कंफ्यूज कर रहे हैं हमारी जनता को उल्टे सीधे बयानबाजी करके। तो दोस्तों, आपने सुना, तमाम उन सवालों का जवाब हमने लेने का प्रयास किया जो जनता के दिलों में है। जनता के दिलों में यही सवाल थे कि मोनिका कपूर राठी और अन्य दलों की प्रत्याशियों में क्या अंतर है। मोनिका कपूर राठी को वो क्यों वोट दे, क्यों वो चश्मे के साथ जाएं या मोनिका कपूर राठी के साथ जाएं। इन सब तमाम सवालों के जवाब आपको मोनिका कपूर राठी जी से बातचीत से मिले होंगे। आज फिर से वही बात है, 2 दिन चुनाव के शेष हैं, लगभग 3 दिन कह सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ कहा गया है कि सभी प्रत्याशी आए, स्थान वो तय करें, जगह वो तय करें। मोनिका कपूर राठी उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, डिबेट करने के लिए तैयार है और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं सबूतों के साथ आऊंगी वहाँ पे, अपनी शिकायतों के साथ और सबूतों के साथ पेश होंगी मैं वहाँ। जी चलिए, तो ये वीडियो देख रहे तमाम उन दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो इस तरह की स्वस्थ परंपरा की शुरुआत बहादुरगढ़ से की जाए, ताकि सभी पार्टियों के दल एक मंच पर एकत्रित हों, चर्चा की जाए। इन सब सवालों के जवाब जो जनता चाहती है, जो मोनिका कपूर राठी अक्सर अपने संबोधनों में सवाल करती नजर आती हैं, उन सब सवालों का जवाब दिए बिना क्या बहादुरगढ़ की कुर्सी हासिल की जा सकती है? क्या उन सब सवालों का जवाब दिए बिना बहादुरगढ़ के चेयरपर्सन की कुर्सी पर काबिज हुआ जा सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। सवालों के जवाब देने होंगे, जनता की बातों का जवाब देना होगा, तभी बहादुरगढ़ की जनता के साथ न्याय हो पाएगा। जीतेगी भाई जीतेगी, मोनिका राठी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, मोनिका राठी जीतेगी।